नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज, 20 जनवरी को हो सकती है धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। यूसीसी नियमावली को मंजूरी का इंतजार, 26 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान। लोहाघाट में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनता से वोट की अपील, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच बाबा केदार के नाम पर गरमाई सियासत, सीएम धामी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, कहा विपक्ष ने बाबा केदार के नाम पर फैलाया झूठ। और राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, गोल्फ को किया नेशनल गेम्स की लिस्ट से बाहर, 3 खेलों पर संशय बरकरार, वॉलीबॉल और हैंडबॉल को मिली हरी झंडी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर सुबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज, 26 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की उम्मीद। उत्तराखंड वासी यूसीसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि उससे पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है। बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली तैयार की गई है, उसकी ट्रेनिंग भी कर्मचारियों को दे दी गई है, जबकि नियमावली को अब परीक्षण के लिए विधि विभाग को भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 20 जनवरी या फिर उसके आसपास सरकार कैबिनेट बैठक बुला सकती है, जिसमें कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी और 26 जनवरी को नोटिफिकेशन समान नागरिक संहिता लागू करने का जारी हो सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी कहना है कि 26 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो हमने कहा था, इसी माह 26 तारीख को यूसीसी आने वाली है, तो इसका एक संदेश पूरी जनता में है। और जहां 11 के 11 निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है, वहीं अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान कर दिया है कि जनवरी के महीने में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 25 जनवरी तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में आचार संहिता हटते ही कभी भी सरकार यूसीसी लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसी जनवरी माह में यूसीसी लागू उत्तराखंड राज्य करेगा, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि देश का ये पहला राज्य बनेगा जहां ये यूसीसी लागू होगा। और आप जानिए कि जब लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी अपने विपक्ष का जवाब दे रहे थे, तो उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रहा है उसके बारे में कितने विस्तार से उन्होंने हमारे यहाँ के सरकार की प्रशंसा की थी। और मुझे इस बात को इसलिए भी कह रहा ना, हम देवभूमि के लोग हैं और यहाँ इस प्रकार की आवश्यकता भी लगती है और संविधान में भी इसका उल्लेख है धारा 44 में कि हमें यूसीसी लागू करना चाहिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार समान नागरिक संहिता को लागू कर 26 जनवरी को और खास बनाया जाए। ऐसे में देखना होगा कि क्या 26 जनवरी ही वो दिन होगा जिस दिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है, या फिर इसमें कोई और बदलाव हो सकता है। वहीं समान नागरिक संहिता के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार हो चुका है। इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 50,000 से ज्यादा यूजर अपनी एंट्री कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से इसे लिंक किया गया है। ITDA ने यूसीसी वेबसाइट ucc.uk.gov.in की लॉन्चिंग से पहले सभी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली है।
नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी आईटीडीए द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है, और सुरक्षा की दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूजर्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूजर्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाकी भविष्य में जब वो CSC के माध्यम से और अन्य माध्यम से जब लॉन्च होगी तो वो टेक्निकल हेल्प डेस्क किसी भी तकनीकी ग्लिचेस के लिए वो सुचारू रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट से बीजेपी के पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गोविंद वर्मा और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट की जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं रोड शो के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है और अब निकाय चुनाव में भी भाजपा की ही जीत जरूर होगी। और एक बड़ी ऐतिहासिक और राजनीति से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक ये रोड शो जो विशालकाय जनसमूह यहाँ उमड़ा और ये लगता है कि लोहाघाट नगर में भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो खुद में तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और मैं समस्त यहाँ के जितनी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में भले ही मौसम सर्द हो लेकिन चुनावी गर्माहट बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में माहौल चुनावी है और इस बीच राजनीति का केंद्र एक बार फिर से केदारनाथ धाम बन चुका है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर बाबा केदार के नाम पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज, बाबा केदार के नाम पर सियासत। सीएम धामी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, बाबा केदार के नाम पर झूठ बोलने का आरोप। उत्तराखंड में मौसम सर्द है लेकिन चुनावी गर्माहट बढ़ चुकी है। सियासी दल जीत के लिए जहां एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं तो वहीं इस बीच जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। निकाय चुनाव में राजनीतिक दल जहां खुद को जनता का हितैषी बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष पर आरोप भी लगाते दिख रहे हैं। इस बीच निकाय चुनाव के रण में बीजेपी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रहे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बाबा केदार के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। टिहरी में प्रचार प्रसार के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा केदार के नाम पर बार बार झूठ बोला है। कांग्रेस के नेता इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह निकाय चुनाव में खाता खुल जाए और फिर से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाए। आपके सामने एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड को और सनातन संस्कृति के सनातन के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो बार बार बाबा केदार के नाम पर भी झूठ बोलकर राजनीति करने से कभी पीछे नहीं हटती है। भाई वो इस जुगत में लगी है कि किसी तरह से कहीं निकाय में हमारा खाता खुल जाए, हम जीत जाएं और फिर से भ्रष्टाचार का खेल शुरू करें। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग अगर गलती से जीत भी गए या कोई निर्दलीय वाले जो यहां जीतते आए, जिस परिपाटी है, मिथक है, वो उस प्रकार का मिथक गलती से दोहराया गया तो क्या होगा? ये लोग फिर 5 साल तक यही कहेंगे, अरे भाई हम तो कोई काम कर ही नहीं सकते, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करता है, हमारी तो सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। वहीं सीएम धामी के इस बयान पर भला कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए सीएम अब जनता को बरगलाने में लगे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुखिया को इस तरीके की बात करनी पड़ रही है चुनाव में। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जो केदारनाथ में सोना चोरी हुआ उस पर उन्होंने क्या वो आरोप झूठे थे, और अगर झूठे थे तो वो सोना कहाँ है जो चोरी हुआ है?
दूसरी बात है कि केदारनाथ चुनाव वो भले जीत गए हैं, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन उनको देखना पड़ेगा। और अगर त्रिभुवन चौहान जी उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना वोट नहीं लाता तो केदारनाथ में भाजपा के लिए खाता खोलना बहुत मुश्किल था। निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि सभी पार्टियों को असल मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना चाहिए। शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, उस पर कैसे काम किया जाएगा। धार्मिक मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर जनता को मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक शहर है। आज स्थितियाँ ये हैं कि जहाँ तहाँ देखो आप, ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, आप ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पर बात हो जानी चाहिए। उन पर मुद्दों पर बात करने के बजाय आपने क्या किया ये बताओ, और अब आगे क्या करने जा रहे हैं इस पर बात होनी चाहिए, बजाय कि आप किसी धर्म के नाम पर करो, जात के नाम पर करो। इस तरह का ना ये मुद्दे से भटकाने का काम है। कम से कम जिम्मेदार लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच धर्म पर राजनीति होती नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता के बीच इन बयानों का आखिर कितना असर देखने को मिलता है और आखिर परिणाम किसके पक्ष में जाता है। देहरादून में निकाय चुनाव के प्रचार के बीच राजधानी के मेयर प्रत्याशियों ने स्थानीय युवा और सीनियर सिटीजन के साथ संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान जनता ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के मेयर प्रत्याशियों को जीतने के बाद उनका क्या कुछ विजन होगा और राजधानी के मौजूदा हालातों के बारे में सवाल किए। संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मेयर प्रत्याशियों ने कहा कि जो सुझाव जनता की तरफ से मिले हैं धरातल पर जरूर उतारे जाएंगे। स्वस्थ संवाद है और शहर के प्रबुद्ध जन यहाँ पर थे। मेरी स्वयं बड़ी इच्छा थी कि मैं इसे शामिल हूँ। मैं इसलिए, किसी की तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ गाड़ी मेरी गई थी, तो उस गाड़ी की परमिशन उसी गाड़ी की, तो उसकी वेट करनी पड़ी मुझे, तो मैं थोड़ा विलम्ब से पहुँचा। परंतु बहुत अच्छा स्वस्थ संवाद हुआ है। सभी लोगों ने अपने मन की बात रखी है। हम लोगों का क्या एजेंडा है, सबने अपनी पार्टी की बात रखी है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन रखा है। हमने एक डॉक्यूमेंट जो है, हमने अपना संकल्प पत्र परसों 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने जारी किया है। उसके विषय में मैंने यहाँ पर बात रखी है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने आयोजित किया है। मैं इन लोगों को पहले बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे प्रोग्राम जो है हम लोग अपने, जब हम मेयर के अगर जनता बनाकर भेजेगी तो इस तरह के जितने भी सब लोगों को एक लेके और इस देहरादून का विकास कैसे किया जाए, इसको जो है पॉलीथीन मुक्त कैसे किया जाए, दूसरा जो ये पर्यावरण जो है, जो देहरादून का स्वरूप ऐसे कैसे लौटाया जाए, और ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसको कैसे निजात दिलाया जाए। लाइटें हैं, सड़क हैं, नालियां हैं, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर काशीपुर में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी एक चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और दूसरे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा की जाएगी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर अभी तैयारी चल रही है। उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी काशीपुर में आ रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे, जनता से मिलेंगे। और कल 1:30 बजे किले से लेकर एमपी चौक यानी महाराणा प्रताप चौक तक एक हजार लोगों के साथ संपर्क करते हुए, रोड शो करते हुए हमारे काशीपुर में रहने वाले हैं। उसके बाद 2:30 बजे जो अपनी पर्वतीय रामलीला जहां इस बार हुई थी कृष्णा पब्लिक स्कूल के पीछे, उसी मैदान में एक वार्ड नंबर 1 की जनसभा वहां पर होने वाली है। उसमें भी हमारे 7-8 हजार लोग रहने वाले हैं। वहीं रुद्रपुर नगर निगम से बीजेपी मेयर प्रत्याशी विकास शर्मा को वाल्मीकि समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 19 में पहुंचे विकास शर्मा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय पहुंचकर एकजुट होकर पार्टी को जिताने का आह्वान किया। अरविंद पांडे का कहना है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और न ही किसी तरह की गुटबाजी है। सभी कार्यकर्ता और नेता मिलजुल कर चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आप ही लोगों की वजह से मैं तीसरी बार यहाँ का विधायक बना हूँ। क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैंने किसी के व्यवसाय में कभी किसी को नुकसान पहुँचाने का काम किया है? क्या मैंने कोई जाति के आधार पर हम लोगों ने कभी चुनाव लड़े हैं क्या? कभी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमेशा हमारी पार्टी खड़ी रही है। जो पार्टी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपना एक परिवार मानती हो, एक भविष्य मानती हो, ऐसी पार्टी सबके हित की काम करती है। और यहाँ मोदी जी खड़े हैं।
मोदी जी की ईमानदारी आपके बीच में आपसे न्याय मांगने आई है। वहीं घनसाली में स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह और चुनाव प्रभारी सुभाष रमोला ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर जाकर जनता से वोट की अपील की है। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का भी काम किया गया। कांग्रेस तो अब यहाँ क्या है, कांग्रेस तो कहीं रह ही नहीं गई। अब कांग्रेस तो एक सिकुड़ चुकी है। टिहरी जिले में तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं। आप जहाँ भी देखोगे, आप जिस भी नगर पंचायत की बात करें, आप टिहरी की बात कर लो, आप मुनिगिरी की बात कर लो, आप देवप्रयाग की बात कर लो, आप कीर्तिनगर की बात कर लो, आप घनसाली की बात करो, कांग्रेस कहाँ है? चाहे आप चंबा की बात करो, कांग्रेस तो विलुप्त की तरफ चल दी है। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जीएमएस यानी कि गेम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल अब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरफ जहां नेशनल गेम्स की लिस्ट से गोल्फ को बाहर कर दिया गया है, तो वहीं बाकी 3 और खेल ऐसे हैं जिन पर संशय बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। नेशनल गेम्स से गोल्फ बाहर, 3 गेम्स पर कंफ्यूजन बरकरार। वॉलीबॉल और हैंडबॉल को मिली हरी झंडी। इस बार नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं कई खेलों को लेकर सस्पेंस भी बना है। बता दें कि जीएमएस यानी गेम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बंद कर दिया गया है। जीएमएस पोर्टल पर अब तक 5700 खिलाड़ियों ने 30 अलग अलग गेम्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से उत्तराखंड से करीब 700 खिलाड़ियों ने जीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड ने 10,000 खिलाड़ियों के साथ 2,000 टेक्नीशियन और 2,000 ऑफिशियल्स यानी टोटल 14,000 लोगों की उम्मीद के मुताबिक अपनी तैयारी की है। पूरे देश भर से करीब जो है 10,000 के करीब आ रहे हैं, और जिसमें से 4,500 करीब ऑफिशियल्स भी हैं और 10,000 खिलाड़ी लोग हैं। और करीब करीब पूरे देश के सभी लोगों का करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उत्तराखंड के जो 2-4 रजिस्ट्रेशन होने हैं, 3 गेमों का बचा हुआ था। अभी किसी डिस्प्यूट के कारण वो रुके हुए थे, कोड वोड का मैटर था। वहाँ से पूर्ण तरीके से जो है भारतीय ओलंपिक संघ ने समन्वय करते हुए हम लोगों को कुछ जिम्मेवारियाँ देते हुए उसको बनाने के लिए कहा, तो उसके लिए टाइम इतना बचा नहीं था और बहुत हफड़ा दफड़ी में लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो 3 गेमों के कुछ लोगों के बचे हुए हैं, अब उससे नेशनल फेडरेशन करेगी, वो अब उत्तराखंड से नहीं हो पाएगी। नेशनल गेम्स में खेलों को लेकर यदि बात करें तो अब तक 30 खेलों को पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है। डीओसी यानी डायरेक्टर और कंपटीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। तो वहीं इसके बाद वॉलीबॉल और हैंडबॉल के लिए भी ओलंपिक संगठन ने अपने विशेष प्रावधान के तहत इन दोनों खेलों को भी हरी झंडी दे दी है। बाकी बचे अब 4 गेम्स से गोल्फ को नेशनल गेम्स की लिस्ट से बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि गोल्फ के केंद्रीय फेडरेशन में विवाद चल रहा है। तो वहीं इसके अलावा ताइक्वांडो का मामला भी अभी कोर्ट में है। तो वहीं इसके अलावा 2 मलखम्ब और योगासन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। मैं यही कह सकता हूं इसमें कि जैसे गोल्फ के विषय में तो आ गया कि वो गोल्फ हटा दिया गया है नेशनल गेम के प्रतिस्पर्धा से। अन्य किसी और गेम के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। जैसे ही आयोग का कुछ निर्णय आता है तो आपको अवगत करा दिया। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खेलों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि जिन खेलों को लेकर कंफ्यूजन है, क्या उन्हें नेशनल गेम्स में जगह मिल पाती है या फिर नहीं। और राष्ट्रीय खेलों के प्रचार वाहनों का मंगलौर में स्वागत किया। बड़ी संख्या में इस मौके पर स्कूली छात्र मौजूद रहे। प्रचार वाहनों के जरिए सभी लोगों को राष्ट्रीय खेलों से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनिल कोहली ने बताया कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व का मौका है। राष्ट्रीय खेल की जो यात्रा प्रत्येक जनपद से होकर आज हरिद्वार जनपद में आई हुई है। कल से इसका मूवमेंट जनपद मुख्यालय से जिलाधिकारी महोदय द्वारा पदार्पण किया गया है और अलग अलग जो ये रोड मैप के अनुसार 3 गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। तो एक जनपद हरिद्वार में नारसन की तरफ और एक आपका लक्सर वाले रोड में। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने का मौका उत्तराखंड को मिला है और यही आशा करेंगे कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और मेडल प्राप्त करें। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज, 20 जनवरी को हो सकती है धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। यूसीसी नियमावली को मंजूरी का इंतजार, 26 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान। लोहाघाट में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनता से वोट की अपील, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच बाबा केदार के नाम पर गरमाई सियासत, सीएम धामी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, कहा विपक्ष ने बाबा केदार के नाम पर फैलाया झूठ। और राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, गोल्फ को किया नेशनल गेम्स की लिस्ट से बाहर, 3 खेलों पर संशय बरकरार, वॉलीबॉल और हैंडबॉल को मिली हरी झंडी।